मेरा नाम स्मिता चौहान है, मैं पुलगांव से हूँ। हमारे इस पवित्र दीक्षा भूमि को तहस नहस करने की लोगों की जो कोशिश है, उस कोशिश को हम रोकने आए हैं। हमारा जब यहाँ त्यौहार होता है, हमारे यहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जब होता है, तो 2 या 3 या 5 किलोमीटर के पार पार्किंग की जाती है। तो यहाँ पे पार्किंग बनाने की ज़रूरत क्या है? मुद्दा ये है कि इस पवित्र भूमि को खराब करने की कोशिश की गई है और उस कोशिश को हम लोग नाकाम करने आए हैं। हमको हमारी भूमि, हमारी पवित्र भूमि, हमारी बाबा की भूमि जहाँ पर नतमस्तक होते हैं, वो पवित्र भूमि हमको जैसी थी वैसी ही चाहिए। जय भीम। जय भीम। मैं अनिल पखीडे हिन्ना रोड पे रहता हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस पेंशनर हूँ। मैं बस एक 4-5 पॉइंट, जो मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मेरी एक ये है कि पार्किंग की आवश्यकता है कि नहीं, सबसे पहली बात, और वो फिजिबल है कि नहीं है, वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। हाँ, तो और दूसरी बात, जो पार्किंग का हम लोग ये कर रहे हैं, तो वेदर वी हैव टेकन डन एनी स्ट्रक्चरल ऑडिट। मतलब हम लोग क्या होता है, कोई भी इंसिडेंस होने के बाद में फिर उसके पीछे जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट। तो आई थिंक बिफोर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, हमने पहले उसका कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है क्या, और उसमें जनमत लिया है क्या। मुझे लगता है ऐसा जो जो बड़ा पैमाने पे डिसीजन होता है, कमिटी इज नॉट द सोल थिंग। तो 11 लोग हैं, उनके पीछे लाखों लोग हैं हम लोग। तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक, मतलब जैसे दादा साहब कुंभारे सभागृह में एक नोटिफिकेशन इशू करके एक जनमत लेना चाहिए था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जितना। और मुझे लगता है कि जो अभी जैसे ये अपना विहार है, हो सकता है कि 30-40 साल पुराना हो गया, तो वो खाली उसी का रिनोवेशन होना चाहिए। हाँ, उसका ही रिनोवेशन होना चाहिए। और ओपन जो लैंड है, अभी हम लोग देखते कि बहुत मतलब उसमें गैरसोई होती है जब लोग आते हैं, तो वेदर ओपन लैंड इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो हमको वो देखना चाहिए कि मतलब ये भी आने वाले दिनों में, अभी लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आएंगे, तो वो क्या प्लान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। तो और रिनोवेशन जो करना है, जितना रिक्वायर्ड है रिनोवेशन, उतना ही रिनोवेशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बोल रहे कि पार्किंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कमिटी ने अभी तक फर्दर, जो बीच में कुछ चल रहा था कि आगे फर्दर लैंड एक्वायर्ड करने के लिए, पार्किंग के लिए, अभी तक इन्होंने क्या किए। तो ये आगे, मतलब जैसे हम चारों साइड में सोचते हैं, तो हमने वहाँ पे पार्किंग के लिए, अभी आपको भी मालूम होगा कि जब हम लोग माता कच्ची से रहाटे कॉलोनी से उधर से आते हैं, तो वहीं पे गाड़ियाँ सब ब्लॉक कर देते हैं और गाड़ियाँ वर्धा रोड पे रहती है चारों डायरेक्शन में। तो वहाँ पे हम लोग अल्टरनेट पार्किंग की व्यवस्था करते, तो हम लोग परमानेंट तौर पे क्या कर सकते हैं पार्किंग की, ये एक कोशिश करना चाहिए। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कोई भी प्रोग्राम होता है, जो कोई भी धम्म चक्र प्रवर्तन या कोई भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पे खाली बाबा साहब के विचारों के लोगों को ही लाना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार हैं। ठीक है, बाबा साहब के विचारों के वो नोता हमारी गवर्नमेंट रहे नहीं रहे, खाली वही लोग आना चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ फाइट करते और वही लोग आके हमको यहाँ पे ज्ञान देके जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाई है। और ये, और हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोग्राम यहाँ लेना है, कोई भी ये करना है, तो उसके लिए चीफ गेस्ट चाहिए या जो कोई भी चाहिए, जनमत लेना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर पर्सन को लाना चाहिए चीफ गेस्ट, लेकिन नहीं लाना चाहिए। ये बहुत आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम लोग उधर लाखों करोड़ों लोग उसी विचारों को लेकर फाइट करते हैं और वो आदमी आके यहाँ पे हमको ज्ञान देके जाता है। आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद में कमेटी बुद्धिस्ट और सोशल प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं देती है। आपको भी मालूम है इसके पहले क्या क्या होता है। यहाँ पे कोई भी, मतलब मैं नाम लेता हूँ, जो भी हमारे बुद्धिस्ट नेता है, वहाँ पे यहाँ परमिशन के लिए आते हैं, यहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? तो ये मेरे 5-6 पॉइंट है, बस इतना ही मैं बोलूँगा। धन्यवाद। जय भीम।